ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब होया कैसे? देख रहे तुम, है सामने, बिल्कुल ऐसा चल रहा है और चलेगा 10-15 साल 20 साल और चलेगा। अब तीसरे पति अब तक बदल गए होगा, चौथा पति आ गया होगा, जो तीसरे पति सुख मिला नहीं होगा, जरूर गारंटी है। फिर चौथा पति शायद मिल जाए, फिर पांचों पति से मिल जाए। सुख पतियों को बदलने से और पत्नियों को बदलने से नहीं मिल सकता, गुरुओं को बदलने से और विश्वास होने से नहीं बन सकता। सुख वहां है ही नहीं, सुख तो श्रद्धा में। ये जो बदलने की क्रिया है बुद्धि, जहां श्रद्धा है, जहां अटैचमेंट है, वहां प्यार है, वहां सम्मान है, वहां श्रेष्ठता है। आप मुझे अपनी श्रद्धा दीजिए, आप मुझे अपना शिष्यत्व दीजिए और आपसे कुछ नहीं चाहिए। मुझे आप किसी भी हालत में धोती का कपड़े का पैसा मत दीजिए, धोती मत पहनाइए, मुझे जरूरत नहीं है। मैं आपसे ज्यादा संपन्न हूं, मुझे आपके 5 रुपए दक्षिणा के नहीं चाहिए। मुझे आपका शिष्यत्व चाहिए, मुझे आपका अटैचमेंट चाहिए, मुझे आपका प्यार चाहिए, मुझे आपकी श्रद्धा चाहिए। और दीजिए मैं आपको उस ईश्वरत्व के, उस ब्रह्मत्व से, उस साधनत्व से, उस पूर्णता से, उस आज के युग में भी 1992 में भी मैं आपको उन देवताओं से साक्षात दर्शन करा सकता हूं, क्योंकि ये गारंटी है, मैंने अनुभव किया है। इसलिए मैंने कहा कि 3 दिन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन 3 दिनों को खोना नहीं है। कल सुबह मैं आपको साबर मंत्रों के कुछ विशेष मंत्र स्पष्ट करूंगा और कल ही प्रयोग करवाऊंगा। आपको देखें उसका रिजल्ट आप करें और मेरे सामने आप अनुभव करें। ऐसा है ही कि बटन दबाएं जले नहीं, तो बटन दबाने से फायदा भी क्या हुआ? फिर यूजलेस मैं आज बटन दबाओ 5 साल बाद बटन बिजली जलेगी। वो ऐसा बटन दबाने से, मेरे पास ऐसे बटन नहीं है। ऐसा बटन गुरुओं के पास हो सकता है, सब गुरुओं के पास ऐसा नहीं है। बहुत कहकर मंत्र दूंगा आप करें और मेरे सामने आप उसका अनुभव करें। मैं आपको करवाता हूं, मैं आपके सामने हूं कल। सोलंकी जी और पाठक जी ने इस प्रवचन से पहले मेरे बारे में जो कुछ श्रद्धास्पद शब्द कहे, मैं उनको वजह से आशीर्वाद देता हूं। और उसके साथ ही साथ मैं आप सभी आने वाले शिष्यों और श्रोताओं को भी, शिष्यों और अनुयायियों को भी हृदय से आशीर्वाद देता हूं। और आशीर्वाद के साथ साथ ये सोचने के लिए रात भर का समय लेता हूं कि क्या जीवन कैसे व्यतीत करना है। और कल मैं फिर आपके सामने जल्दी ही उपस्थित होऊंगा। और क्योंकि यह साबर साधना शिविर है, मैं आपको संस्कृत के कठिन वाक्जाल मूल जाऊंगा नहीं। ऐसा कठिन मंत्र नहीं दूंगा जहां आप उच्चारण कर नहीं सकें। मैं तो साबर मंत्र दूंगा, सीधे मंत्र जो गोरखनाथ के हैं वे मंत्र दूंगा और मैं कहूंगा आप करिए। मैं आपके सामने 4 घंटे बाद उपस्थित हो रहा हूं, आप अपना अनुभव बताइए। ऐसा एक भी शब्द नहीं बन सकता, एक वाक्य नहीं बन सकता कि मंत्र जप करें और वो आपको फल नहीं मिले। ऐसा हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। क्योंकि इस रास्ते पर मैं चला हूं, इस रास्ते का मुझे ज्ञान है, इस रास्ते की चेतना का मुझे अनुभव है। इसलिए कल का सुबह का प्रवचन और प्रयोग दोनों ही आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। एक में हाथ जोड़ेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Thank you.
बाहर निकालेंगे, शुरू करें। अब रिलैक्स करेंगे, थोड़ा आराम करेंगे। आप धूम की ध्वनि करेंगे, आप पूरा जोर के साथ में करेंगे ताकि पूरे नाभि से प्राण जागृत हो जाए। प्राण जागृत करने के लिए ये धूम की ध्वनि आप करेंगे, जोर से करेंगे, पूरा जोर लगा के शुरू करें। पूरा जोर लगा दीजिए, पूरा जोर लगाए, तेजी के साथ, ज्यादा जोर दे दीजिए,
चिंतन से काम करें, भूले नहीं माया में भुलाई कुछ और ही अपने आप प्राणायाम होने लग जाएगा। उसी चिंतन अब मैं आपको शवासन में लेके जाऊंगा, आप शवासन लगाएंगे। बीच में जगह नहीं, साइड में आगे आ जाइए या साइड में पीछे वो वहां से बीच में जगह नहीं है तो आगे पीछे बाहर हो जाए। जहां से मैं आपको स्थिर करता चलूंगा, आप अपना ध्यान वहीं केंद्रित करते जाएंगे। और पॉइंट से मैं एक बार बता देता हूँ आपको, पैरों के अंगूठे, फिर टखने, फिर घुटने, फिर नाभि प्रदेश, फिर कौड़ी प्रदेश, फिर कंठ प्रदेश, फिर मुंह, आंखें और सहस्त्रार, ये पॉइंट्स हैं जिनको मैं स्थिर करता चलूंगा और आप पूरे शवासन में चले जाएंगे। और मन में आप ये भावना देते रहेंगे मैं पूरा शवासन में हूँ, मेरे में कोई विचार नहीं है। ये आपके मन में अपने दोहराना है, जितने गहराई में आप पहुंच पाएंगे उतना बाहर के संसार से कर पाएंगे और उतना विचित्र दृश्य आप अंदर देख पाएंगे। हिमालय को देखेंगे, पहाड़ों को देखेंगे, जंगल देखेंगे। आप पिछले जन्म में संन्यास रूप में रहे होंगे तो वो कुटिया भी आपको दिखाई दे जाएगी, गुरुदेव के दर्शन हो जाएंगे। आप शरीर को ढीला छोड़ दे, आंखें बंद कर ले। अब मैं शवासन में आपको ले जाने लगा हूं। आपके पैरों में उनके दिल है, टखने दिल है, घुटने दिल है, नाभि प्रदेश दिल है, कौड़ी प्रदेश दिल है, कंठ प्रदेश दिल है, मुंह दिल है, आंखें दिल है, सहस्त्रार दिल है, आपका पूरा शरीर दिल है। आप पूरे शवासन में हैं, आपके शरीर में कोई हलचल नहीं है, कोई विचार आपके अंदर नहीं है, आप पूरे विचार शून्य में हैं, आप पूरे शवासन में हैं। आपका शरीर बिल्कुल सब की तरफ फटा हुआ है, कोई उसमें हलचल नहीं है, कोई विचार आपके अंदर नहीं है, बिल्कुल विचार शून्य है। आप पूरे शवासन में हैं। बार बार दोहराते जाएं। आपका पूरा शरीर स्थिर है, आप पूरे शवासन में हैं, कोई विचार आपके अंदर नहीं है, बिल्कुल विचार शून्य है। आपका मस्तिष्क विचार शून्य है, कोई विचार आपके अंदर नहीं है, कोई हलचल नहीं है। आपकी वृत्तियां बिल्कुल शांत हैं। अब मैं वापिस आपको चैतन्य अवस्था में ला रहा हूं। आपका सहस्त्राहार चैतन्य है, आपकी आंखें चैतन्य है, आपका मुंह चैतन्य है, आपका कंठ प्रदेश चैतन्य है, आपका कौड़ी प्रदेश चैतन्य है, आपका नाभि प्रदेश चैतन्य है, घुटने चैतन्य है, टखने चैतन्य है, पैरों के अंगूठे चैतन्य है, आपका सारा शरीर चैतन्य है। अब आप शवासन से, क्योंकि सीधा सुराख है अपना गले में, नाक में, कोई मुश्किल नहीं है। आप देख लीजिए, ये इस नाक में मैं डालने लगा हूं। अब ये गले में आ गई। गले में आ गई है ये, इसको ऊपर नीचे चलाएं।